उस्मान, जो सबसे पहला हमारा जो सक्सेस थी, जो हम मेजर करते हैं इनसाइड आवर जो टॉप मैनेजमेंट है उसके अंदर बैठ के कि हम हमारा सक्सेस का क्या वो राज था, या जो हम अभी तक कर चुके हैं वो क्या था, वो था डेडिकेशन एंड पैशन। कि हमने डेडिकेटेड थे और फोकस थे एक ही जगह पे। जो कि अभी तक मैंने जितने भी अपने पाकिस्तान के स्टार्टअप कल्चर में देखा है, वो एक चीज को लॉन्च करते हैं, उसके साथ मिलती जुलती 5 चीजें उनको नजर आती हैं और 5 चीजों के ऊपर पैरेलल वो काम शुरू कर देते हैं। हम लोग 4th ईयर में इंक्लूड अभी जो है वो इन हो गए हैं, और हमारे टोटल जो डिजाइन है वो अभी तक 6 डिजाइन है। अच्छा, 3 साल वेरी हम गुड। 4 डिजाइन के ऊपर काम कर रहे थे, और वो भी हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जिस क्वालिटी के ऊपर हम काम करना चाह रहे थे, जिस पैशन से हम लोग लगे हुए थे, तो वो भी हमसे पूरा नहीं हो पा रहा था। इवन कि मेरी जो सोशल मीडिया की टीम है, सम टाइम वो भी कहते थे कि सर इसको जो है थोड़ा सा कुछ और करते हैं, कुछ और लेके आते हैं, प्रोडक्ट लेके आते हैं, और हमने जो है मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई है, ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको बड़ा सिंपल सा कहता था कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक पाकिस्तान का 13% जो पॉपुलेशन है वो मेरी कस्टमर है। बेरा की जो प्रोडक्ट है वो यूज कर सकती है और वो यूज करती है। राइट, तो मुझे ये बताएं कि आपने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स अभी तक जो सोल्ड आउट किए हैं, या जो जितने कस्टमर सर्व किए हैं, वो कितने हैं? सो सिंपली दे कैलकुलेटेड एंड देन दे सेड कि जी हमारे पास तो टोटल हमने 3,000 लोगों को अभी तक सर्व किया है। तो मैंने कहा 13% निकालो, कितना बनता है? तो मुझे बताओ, आप मुझे कैसे कह सकते हो कि हमने मार्केट जो है वो सैचुरेट कर लिया है? ये जो होता है, ये जो हमारे स्टार्टअप्स में, या जो हमारी जो टीम्स होती हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो थोड़ा सा इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। एंड देन मीडिया का जब थोड़ा सा उनके ऊपर चीजें आती हैं, 2-4 इंटरव्यूज आते हैं, तो वो कहते हैं कि जी हमने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। इवन मेरी राइट। टीम और मैं खुद ये समझते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल्दो वी हैव डन अ लॉट, बट जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का, वो ये है कि वी वांट टू बी द नेक्स्ट लुई विटॉन। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बेरा है वो $30 बिलियन की कंपनी बने। उसके बाद मैं और जो मेरा पार्टनर है राशिद, फिर हम कहेंगे हाँ यार, हमने अभी कुछ कर लिया है पाकिस्तान के लिए, या हमने अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने लोगों के लिए अभी कुछ कर लिया है। तो ये हम्म। हमारा फोकस था, ये हमारी डेडिकेशन थी, और उसी डेडिकेशन और उसी फोकस के साथ अभी भी हम काम कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ फोकस, जिस पे आपने काफी सक्सेस आपको मिली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जी। सिंस आप, ठीक है, यू आर यूजिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उसके थ्रू आप सेलिंग करते हैं, सो बट ये अभी हम थोड़ी देर पहले एक कोर फाउंडर से बात कर रहे थे, उमर कमर थे हमारे पास, एक्सपोर्ट लैपटॉप्स के जो फाउंडर हैं। सो वी जी। टॉक विद हिम एज वेल। मजीद हम आपसे भी अंडरस्टैंडिंग लेना चाह रहे हैं कि हाउ डू यू मार्केट योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्ड्स इज अ चैनल। उसके अलावा आपकी जो एक पूरी मार्केटिंग की कैंपेन है, सोशल मीडिया की कैंपेन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग देयर स्टोर्स, ताकि उनको थोड़ा लेम एंड लैंग्वेज में समझाएं कि हाउ डू यू मार्केट योरसेल्फ। अच्छा उस्मान, हम लोग जो बेसिकली करते हैं, तो सोशल मीडिया का हमारा एक डेडिकेटेड प्लान है, और वो प्लान हमारा होता है 6 मंथ आते हैं पर वीक पे, पर वीक चीज क्या क्या करनी है। और उसका एक रिस्पॉन्सिबल जो डेडिकेटेड सोशल मीडिया मैनेजर है, वो जस्ट उसको लुक आफ्टर करता है कि ये एक्टिविटीज प्रॉपरली परफॉर्म हो रही हैं या नहीं हो रही। ये उसकी डेडिकेटेड जॉब है। फिर उसके साथ ग्राफिक डिजाइनर की, कंटेंट राइटर की, सोशल मीडिया जो सॉरी एसईओ की है, वो अपनी एक एक बंदा है उसमें डेडिकेटेड, वो उनको देखते हैं, उनके साथ बैठ के काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे फोकस नहीं है, हम लोग कॉर्पोरेट इवेंट्स में जाते हैं। हम लोग अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद को प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट बैंक्स के साथ, डिफरेंट नॉन जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ हम कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। उनके साथ हम अपने जो हमारी कॉर्पोरेट पॉलिसी है जिसमें हम लोग गिफ्टिंग्स वगैरह ऑफर करते हैं, तो जितने भी ओके। कॉर्पोरेट हैं वो अपने गिफ्ट्स वगैरह अपने डिफरेंट पीआरस को देते हैं। अपनी जो उनकी टीम्स वगैरह होती हैं जो अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको वो गिफ्ट अप्रिसिएशंस के लिए देते हैं। सो वो हम वहाँ पे भी जाके खुद को हिट करते हैं, और वहाँ पे भी उनको बताते हैं कि जी दिस इज द प्रोडक्ट विच यू कैन गिफ्ट टू योर पीआर, टू योर एम्प्लॉइज, टू एवरीवन, जो कि एक अप्रिशिएटेबल है प्रोडक्ट, और उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो इतनी पावरफुल है। सो वी आर नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया, द अदर सोर्स लाइक इवेंट्स एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, उसको भी हम लोग टैप कर रहे हैं।
So this is innovative point क्योंकि a lot of I think 99% e-commerce stores और इस तरह के जो businesses हैं they just rely on the social media और आप उसके अलावा offline marketing campaigns को भी करते हैं definitely. ओके अच्छा मुझे ये बताएं कि मेरी अक्सर e-commerce के और online stores के owners के साथ discussions चल रही होती हैं. A lot of people are worried about their returns, the rate of return. जो आपने for example अगर आप daily 100 पैकेट्स को डिस्पैच किया है तो आपको लगता है, फाउंडर को लगता है कि यार ये मेरे 100 पैकेट्स सेल हो चुके हैं, लेकिन 2 दिन के बाद वो देखता है कि यार ये 50 तो वापस आ गए हैं, तो वो उसकी जो प्रोजेक्शंस हैं, जो एस्टिमेशंस हैं, वो सब वो डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाता है. सो हाउ डू यू डील विद दैट? व्हाट्स योर पॉलिसी कि वो रिटर्न रेट आप कैसे कंट्रोल करते हैं? और 0% तो उसको मेरा ख्याल है पाकिस्तान में नहीं किया जा सकता जब तक हमें कोई ई कॉमर्स गेटवे नहीं मिल जाता कि हमें प्री पेड पेमेंट्स हो रही हों. तो जब हमें कैश ऑन डिलीवरी पे ही चलना है तो हमें अपने जो रिटर्न्स हैं बेसिकली उनको कैसे केटर करना है, उनको कैसे लेकर चलना है? अच्छा, ऐसा है कि जो रिटर्न रेट है वो पूरी दुनिया में है, वो मिनिमम मतलब जीरो रेट पे कभी भी नहीं आ सकता. नहीं इवन हो सकता. आपको जो पेमेंट्स जो होती हैं, लाइक जो एडवांस में आपको पेमेंट्स करते हैं, उनको भी सम टाइम प्रोडक्ट पसंद नहीं आता और वो कहते हैं कि जी हमने आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है एंड वी वांट रिफंड, तो वो करते हैं. तो वो पूरी दुनिया में होता है. इवन अगर आप Amazon पे देख लें तो वहाँ पे रिटर्न जो है वो होते रहते हैं और रिफंड्स डेली के उनके चलते रहते हैं, तो वो कम नहीं हो राइट. सकता. लाइक ठीक. मिनिमाइज हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता कभी जीरो भी नहीं हो पूरी सकता. दुनिया में. सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का ये है, इसमें चल रहा होता है. ओके. अभी तक हमारा जो है वो रिटर्न रेट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5% का है. द अच्छा, रीजन वेरी के नाइस. वी आर सेलिंग प्रीमियम प्रोडक्ट और हमारा जो कस्टमर है वो बड़ा मिच्योर कस्टमर है, राइट. और हम अपनी जो मार्केटिंग की होती है वो भी हम बड़ी डेडिकेटेडली और फोकस मार्केटिंग उसके ऊपर करते हैं. हम अपने जो कस्टमर है उस कस्टमर को टारगेट करके उसके उनको जो है अपना प्रोडक्ट पेश करते हैं. तो हमारा कस्टमर जो है वो सारा अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास है और एग्जेक्टिव एक्चुअली है. तो उनको जब हमारा प्रोडक्ट सामने आता है तो वो इतने मिच्योर होते हैं कि उनको कोई लाइक वो फंकी किस्म की चीजें, वो वैसे ही कि कोई चीज विंडो शॉपिंग इस तरह की नहीं होती. हमारा जो हम्म. कस्टमर है वो जो भी चीजें बाय करता है वो उसने पहले नीचे कमेंट भी छोड़े होते हैं कि मुझे इस टाइम और इस टाइम ये चाहिए और इस तरह के एक प्रोडक्ट डिलीवरीज आप मुझे करवा दें, तो वो हम उनको ठीक करा है. देते हैं. दूसरा, हमारी जो रिटर्न की जो पॉलिसी है या रिफंड की जो पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है. हम इवन ये भी कहते हैं कि आपने हमारा प्रोडक्ट 1 साल यूज किया और उसके बाद भी कोई इशू उसमें नजर आया, आपको लगा कि यार ये प्रोडक्ट इसमें हमारा मसला है, लाइक स्टिच का कोई मसला हो गया या मटेरियल का कोई मसला हो गया है, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको वापस कर दें. वी विल एक्सचेंज इट फॉर यू और वी विल अच्छा. रिफंड यू 100%. तो उस वजह से भी हमारा रेट जो है वो काफी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक. सो पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल है कि बड़ी ये डेंजरस किस्म की पॉलिसी है, लेकिन हाउ यू आर गेटिंग रिस्पांस फ्रॉम द पीपल फ्रॉम जो रिफंडिंग वाला ऑप्शन? बिल्कुल है उस्मान. एक मैं आपको एक स्टोरी बताऊं. एक स्टोरी ऐसी है कि हमारे एक कस्टमर हैं विहाड़ी के, और वो एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, पॉलिटिशियंस हैं. उन्होंने हमसे एक चप्पल खरीदा एंड यूज्ड फॉर 4 मंथ्स. और उसके बाद उनको लगा कि इसमें थोड़ा सा कोई इशू हो रहा है मटेरियल का. उन्होंने सिंपल कॉल की और कहा कि यार ये इसके मटेरियल में कोई इशू मुझे लग रहा है और ये साइट से ये मसला कर रहा है मुझे. तो हमने कहा कि आप सर आप इसको वापस भेजें, वी जस्ट वांट टू चेक इट कि यार ये क्या है. उन्होंने जब भेजा हमने उसको देखा तो उसमें इशू हमारा था. उसमें मटेरियल जो था वो जो हमने प्रॉमिस किया था उससे थोड़ा सा लो क्वालिटी का लग गया था और वो हमारी क्वालिटी कंट्रोल से चला गया था. सो सिंपली व्हाट वी डिड, हमने एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता पैक किया और उनको भिजवा दिया. जब उनको हम्म. रिसीव हुआ तो उन्होंने वहां से कॉल की एंड उन्होंने कहा कि यार आपने तो मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू भेज दिया है, वो तो मैंने 4 महीने यूज किया था. हमने कहा कि सर हम्म. ऐसा है कि हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था, जिस चीज की हमने पेमेंट ली थी वो हमने आपको डिलीवर नहीं की थी, उसमें जो थी वो कमी बेशी थी, वो हमारा मसला था. सो हम अपनी गलती मानते हैं और हमने आपको नया जूता. और उन्होंने बड़ा सिंपल से अच्छा आप लोग ऐसे भी करते हैं, और उन्होंने थैंक यू कहा और फोन बंद कर दिया. कोई भी उन्होंने ये नहीं कहा, अप्रिशिएट नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं कि यार ये हो गया. इस तरह भी होता है, आप लोग इस तरह करते हैं. उन्होंने फोन बंद कर दिया. 3 दिन बाद उनका फोन आया फिर दोबारा से और उन्होंने कहा कि यार ये मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं तो आप इनके साइजेस इनसे ले लें. यू वोंट हम्म. बिलीव, उन्होंने 17 पेयर्स उसी टाइम ऑर्डर किए. उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैंने इन सब दोस्तों को भी कहा है और मैंने इनको कहा है कि यार मेरा जो है
ये आपको किसी लेवल पे मायूस नहीं करेगा। ये जो प्रॉमिस करते हैं, जो कहते हैं, वो फुलफिल करते हैं, और हमें ये लगता बिल्कुल है सही। कि ये चीज हम कह रहे हैं, अगर वो हम फुलफिल कर सकते हैं तो हमें नहीं कोई ऐसा बंदा मिल सकता जो हमें डाउट करेगा। दुनिया में अच्छे बुरे होते रहते हैं, बिल्कुल होते रहते हैं, So लेकिन this कितने is होंगे? बिल्कुल, so this is आपको आइडिया called होगा कि कितने होंगे। this is called I think best return on investment। क्या आपने एक refund के ऑप्शन से you made 17 sales। और इसमें एक पॉइंट मैं सिर्फ यस। छोटा सा ऐड करूंगा कि जो ऑनलाइन स्टोर्स के जो ऑनर्स हैं जो इस वजह से परेशान है कि हमारे रिटर्न ज्यादा आते हैं, तो दे हैव टू इनकॉर्पोरेट देयर रिफंडिंग पॉलिसी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और कि इफ यू हैव रिटर्निंग विजिटर, इफ यू हैव रिपीट परचेजेस, तो डेफिनेटली दोज कस्टमर्स विल डेफिनेटली बाय फ्रॉम यू। वो गेट पे रिफ्यूज नहीं करेंगे। अगर आपका रिपीट परचेज कस्टमर है जो बार बार आपसे खरीद रहा है या रेफरल बेस्ड है, तो आई थिंक आप वहां से भी अपना रिटर्न रेट कम कर सकते हैं। ओके जहांगीर, आप थोड़ा सा मुझे बताएं बिल्कुल एक शॉर्ट और एक लेमैन लैंग्वेज के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो एक फ्रेश ग्रेजुएट है, जो कि इस डोमेन में आना चाह रहा है, जो इस बिजनेस में आना चाह रहा है, उसको आप एक छोटा सा रोड मैप अगर देना चाहें तो वो क्या हो सकता है कि वो इनिशियल स्टेप्स क्या हो सकते हैं जिस पे वो काम करे और वो आप जैसी एक सक्सेस स्टोरी बन सके। उस्मान भाई, ऐसा है कि जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि जो हमारा रिटर्न रेट है, या हम जिस तरह प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, या हम अपने कस्टमर को रिटर्न रिफंड की जो ऑफर पॉलिसी ऑफर करते हैं, उसकी वजह क्या है और हम इतने कॉन्फिडेंटली क्यों ऑफर करते हैं? वो इसलिए हम ऑफर करते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर इतना डिटेल रिसर्च किया हुआ है और इतना पिन पॉइंट काम किया हुआ है कि वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रोडक्ट, कि जो हम कह रहे हैं हमने वो फुलफिल करना है और वो प्रोडक्ट परफॉर्म करेगा। और ब्रांड्स का हमेशा प्रॉमिस होता है कि वो जो भी ऑफर कर रहे हैं, या जो वो लिख रहे हैं, या जो वो कह रहे हैं, दे विल डेफिनेटली फुलफिल। ब्रांड इज अ प्रॉमिस। हमारी हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी और जो मेरे पार्टनर की, वो ये है कि ब्रांड इज अ प्रॉमिस। हमने प्रॉमिस किया लोगों के साथ कि हम आपको ये चीजें डिलीवर करेंगे, और ये हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा, और वी हैव टू फुलफिल दैट बाय एनी मीन्स। राइट। ठीक है, और वो हम पूरा करते हैं। जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, या जो मुझसे मेरे जैसे मेरे भाई हैं, बहनें हैं, जो भी ये करना चाह रही हैं, उनके लिए सिंपल ये है कि यार, उनको ये लगता है कि मैंने बेडरूम में बैठ के एक बिजनेस प्लान डिजाइन किया, और वो जो है मैं उसको मार्केट में लेके आऊंगी या लेके आऊंगा तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या उसमें इतनी शॉर्ट टर्म्स होंगी। मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप स्ट्रेट अवे मार्केट में आए, ग्राउंड पे आए, और ग्राउंड पे आके खेलें। जब ग्राउंड पे आपके आके खेलेंगे, आपको तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर आपको किस तरह डॉज करेगा, या कौन सा प्लेयर आपको कितना टफ टाइम देगा। आपका राइट। डिफेंसिव क्या होगा, वो आप बेहतर प्लान कर सकते हैं। रादर यू आर जस्ट सिटिंग इन एसी रूम और आप सिर्फ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कि यार ये इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा। डेफिनेटली वो उस तरह होता है, बट जब ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं ना, तो वो टोटली डिफरेंट होता है। इसका अंदाजा आपको और सदफ को मुझसे ज्यादा होगा। लाइक, एग्जैक्टली। वी आर इन टच सिंस 2015। तो जो बिल्कुल 15 16 का हमारा एक्सपीरियंस था, ग्राउंड रियलिटी पे क्या हुआ था, वो भी हमें याद है, और हमारे बिल्कुल साथ क्या हो एग्जैक्टली। रहा है, अभी तक क्या हो रहा है। वी रिमेम्बर ऑल ऑफ वो जो बिल्कुल। सो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आई टुक द पॉइंट। जी जी, आई टुक द पॉइंट फ्रॉम योर दिस रोड मैप कि इट्स नॉट दैट इजी। एक आधे साल में या 6 महीने में या 4 महीने में यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, यू हैव टू कीप स्ट्राइकिंग। तो ठीक है यस। जहांगीर, अच्छा मेरा माय लास्ट क्वेश्चन विद यू इज, वैसे तो आपने मुझे अपना एक प्लान, फ्यूचर प्लान बता दिया, बट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दैट कि आप एक मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी बनना चाहते हैं, बट हाउ? और दूसरी एक चीज ये कि दिस दिस शू इज ट्रेडिशनल थिंग इन पाकिस्तान। तो डू यू हैव एनी प्लान टू लॉन्च इट इंटरनेशनली कि लोग उसको अपने यानी कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकें, जैसे कि हम एशिया में बैठे हुए पिज्जा को अपना एक मील बना चुके हैं। हालांकि हमारे अगर 20 साल 25 साल 30 साल पीछे जाएं तो there was no concept of this thing, so we also can make this product a international product. So what are your future plans? अच्छा, हमारा जो इन्वेस्टर पिच था, उसमें भी हमने लिखा हुआ था कि जो शू है, स्नीकर है, वो लोगों के लिए पूरी दुनिया में ऑप्शन है। पिशावरी चप्पल ऑप्शन क्यों नहीं है? व्हाई नॉट?
एंड पेशावरी चप्पल की जो हिस्ट्री है वो 2000 ईयर से हमें मिलती है, जो कि हमारे पेशावर यहाँ पे जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उनके पास पड़ी हुई है। 2000 साल से ये बन रही है, और इसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन क्यों नहीं है? इवन के इंटरनेशनल डिजाइनर्स ने उसके ऊपर अटेम्प्ट किया है, बट दे आर नॉट द फैशन लेबल फॉर इंटरनेशनल मार्केट। एशियंस के लिए है, डेफिनेटली है, यूज कर रहे हैं, बट दुनिया के लिए क्यों नहीं है? वो हमारा पिन पॉइंट था जिसके ऊपर हमने इन्वेस्टर को कन्विंस किया था कि बेरा वांट कि ये एक ऑप्शन बने लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, यार पेशावरी चप्पल कैन बी अ नेक्स्ट लाइफस्टाइल या फैशन लाइफस्टाइल, उसके अंदर इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नॉट जस्ट पेशावरी चप्पल, पाकिस्तान का जितना ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो उसकी डेफिनेटली उसकी वार्डरोब की ऑप्शन में होना चाहिए। जो हमारा अजरक है, जो हमारा लाहौर जो पंजाब में खुरसा बनता है, जो कोल्हापुरी बनती है, जो अगर डीए खान में आके देखें वहां पे कपड़ा बनता है जिसके ऊपर हाथ का काम होता है, तो वो पूरी दुनिया में वो एक ऑप्शन क्यों नहीं है? वो ऑप्शन होनी चाहिए, और उसकी तरफ हमारा जो पूरा प्लान है या जो हमारी स्ट्रगल है, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। और वो स्ट्रगल जो है वो मैंने लास्ट जो खान साहब के साथ हमारी मीटिंग थी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उनका भी मैंने यही कहा था कि बेरा का जो एम है वो सिर्फ यही है कि हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जो है मैं उसको स्टैंडर्डाइज करना चाहता हूँ। मैं खुद नहीं बनाना चाहता, जिस एरिया में जहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है मैं वहीं पे बनाऊंगा और उन लोगों को स्टैंडर्डाइज करूंगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट। यार गुची क्या बनाता है, अरमानी क्या बनाता है, ज़ारा क्या बनाता है, वो क्यों बना सकता है, मैं क्यों नहीं बना सकता? मेरी उससे जो कल्चरल जो हिस्ट्री है वो उससे बड़ी है, मैं बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, बट मेरा प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में रिकग्नाइजेबल नहीं है। क्यों नहीं है? लेट्स मेक इट। हर एक के वार्डरोब में होना चाहिए।